भी हैं कुछ जो अभी खैर ख्वाह ग्रुप आपने अभी हाल ही में सुना मुज़ाकरात के हवाले से। ये एक तरफा डिमांड तो आपकी पूरी नहीं हो सकती। आप क्या देंगे? ताकतवर के दिल में भी हो सकता है हो कि जी हम थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं, जिसका मुझे पता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से एस्टेब्लिशमेंट की क्या डिमांड हो सकती है? इमरान खान साहब की तो आपको पता है गवर्नमेंट गिरी थी, अगर देखा जाए सारे मामलात उन्हीं के साथ हुए। जी। उनकी जो एक पुरानी डिमांड थी, मैं हमायत करता हूँ पीटीआई के तमाम डिमांड्स की। उनके ऊपर मुकदमे, उनके ऊपर नहीं बल्कि तमाम पीटीआई के लोगों के ऊपर मुकदमे बनाए गए, वो खत्म किए जाएं। बहुत तेजी के साथ खाई की तरफ जा रहा है, खुदारा इसको बचा लें। मेरे ख्याल में जो कह रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, वो लेजिटिमेट डिमांड। सिचुएशन इतनी खतरनाक है। तशवीश इमरान खान ने बड़ा ओपनली नाम भी लिया, आर्मी चीफ का भी लिया नाम, उन्होंने बहुत सारे और भी नाम लिए। आपको क्या लगता है खान साहब की जान वाकई इस वक्त शदीद खतरे में है? सोच के भी बंदे को रोंगटे खड़े होते हैं कि क्या हो सकता है। मुझे खतरा इस बात का है, और मैं बल्कि अपील करूंगा अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से, अपनी फोर्सेस से, कि प्लीज अब इमरान खान की हद से ज्यादा बढ़ के हिफाजत करें। तो इसको हल्का नहीं लिया जा सकता कि अगर ये बात ना मानी गई, जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक। मेरे साथ जनरल लोधी साहब मौजूद है। आपको पता है इनका बड़ा एक्सपीरियंस है और इनके बारे में बड़ी अहम जो इन्फॉर्मेशंस भी हैं कुछ जो अभी खैर ख्वाह ग्रुप आपने अभी हाल ही में सुना मुज़ाकरात के हवाले से, वो भी बड़ा अहम मामला है जिस पर हम आगे चल के बात करेंगे। इमरान खान साहब के साथ अभी बहुत सारे मामलात, अडयाला जेल से पैगामात आए और उसके बाद फिर दी टेलीग्राफ में उनका एक आर्टिकल आया, बड़ा ख़तरनाक आर्टिकल था, जिसमें उन्होंने अपनी जान के हवाले से खदशात का इजहार किया, अदलिया के ऊपर इजहार किया, खुफ जजेस का, और जो 6 जजेस का मामला था इस्लामाबाद, उस पे बड़ा खुल के इजहार हुआ। उससे पहले जो सेनेट में अमेरिकन मेजॉरिटी लीडर है चक शुमर, उनकी भी एक बहुत बड़ी हैवी स्टेटमेंट खान साहब की जान के हवाले से वो भी सामने आई। अब इस वक्त ग्रैंड डील के बारे में, मुज़ाकरात के बारे में बातचीत हो रही है। आर्मी चीफ का भी 2 दिन पहले आर्टिकल 19 के हवाले से बयान आया। अभी जो सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं जिनको वो बंद करना चाह रहे हैं, नई पाबंदियां भी लगने जा रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान में चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा अहम मामला मुज़ाकरात और इन चीज़ों का, जिस पे जनरल लोधी साहब मेरे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन जी, किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो अभी एक तो अंसार वासी साहब ने अभी तो नाम ले लिया, उससे पहले आपका और 2 वफाकी वज़रा थे, उनका जिक्र भी आता रहा। खैर ख्वाह ग्रुप, बड़ा अच्छा नाम उन्होंने तजवीज़ किया कि आप पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, आप चाहते हैं खान साहब और जो इस वक्त एक डेडलॉक बना हुआ है आर्मी चीफ या इस्टेब्लिशमेंट, उसे दूर करना चाह रहे थे। अगर उसकी थोड़ी सी तफसील अगर बता दें, लोग बड़े बेकरार हैं। जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात जो क्लियर करने की तो ये है कि ये मैंने अपने खुद ही मेरा आइडिया है, किसी ने मुझे कहा नहीं है, ना पीटीआई की तरफ से, ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना किसी और इदारे की तरफ से। और मुझे ये ख्याल क्यों आया कि कुछ अर्सा पहले मैंने एक साहब को देखा कि वो प्रेसिडेंट को मिले, और फिर उन्होंने कोशिश की, फिर टीवी पर भी आया, उन्होंने बताया कि मेरी कोशिशें जारी हैं। फिर मैंने देखा कि एक और बड़े हमारे मंजे हुए सियासतदान वो जो है वो खड़े होकर पार्लियामेंट में कहते हैं कि ये एक हीलिंग टच की ज़रूरत है, और हम्म। इस सारे मामले में जो है ना थोड़ा सा मरहम रखने की ज़रूरत है। फिर हमने आरिफ हबीब साहब की बात सुनी कि उन्होंने कहा जी आप सबसे हाथ मिलाएं, और जो जेल में मौजूद है उनसे भी हाथ मिलाएं। फिर हमने देखा कि इमरान खान साहब ने कुछ लोगों को डिप्यूट किया कि ये लोग हैं जो पीटीआई के बिहाफ पे बात कर सकते हैं। इसका मतलब जी। ये कि बात करने का इंडिया वहां से भी मिला, और कोई इसको रिबट नहीं किया किसी साइड ने कि जी हम बात नहीं करते। हुकूमत ने भी, मेरा ख्याल उन्होंने भी कहा जी बात करनी चाहिए। सिर्फ ये है कि वो चूंकि खान साहब कह रहे हैं कि मैं किसी और से बात नहीं करूंगा जी। सिवाय एस्टेब्लिशमेंट के, आर्मी से, यानी कि तो आर्मी की तरफ से कोई रिबट नहीं आया कि हम बात नहीं करते या ये कोई बात नहीं है इस किस्म। तो मैंने ये महसूस किया कि पूरा माहौल जो है वो सिविल सोसाइटी को इस बात पे सोचने पे मजबूर कर रहा है कि ये जो एक कड़वाहट है इसको अब खत्म होना चाहिए, ये टेंशन अब खत्म होनी चाहिए, और मुल्क को आगे चलना चाहिए। तो बिल्कुल। इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव खुद ही लिया। मैं कुछ मिला भी उनको, अभी वो साफ ज़रा जो मैंने मजमून लिखा है वो मेरा अपना है। जी। वो जी। जो 9 पॉइंट्स हैं, अगर आपने वो पढ़े हैं, वो सब के सब मेरे अपने हैं। और अभी ये एक इवॉल्व होगा, ये मैं बाकी जब भाइयों से बातचीत करूंगा इसमें क्या ड्रॉप होता है कुछ नहीं। ये तो एक टीजर डॉक्यूमेंट है जो हमने ओपन किया। और इस दफ़ा मैंने ये भी सोचा है कि इसको बजाय इसके कि हश हश करके बैकडोर डिप्लोमेसी की जाए कि जी नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि जब आप ओपन कर देते हैं तो फेल हो जाती है, ये लोग इस पे एतराज करते हैं, वो आई एम अवेयर ऑफ दैट। लेकिन मैंने ये देखा कि पहले जो बैकडोर जितने कोशिशें थी वो कोई कामयाब नहीं हुई।
तो मैंने सोचा बिल्कुल। कि कम से कम अवाम को पता होना चाहिए कि भी एक कोशिश जारी है, ताकि अवाम को ये भी पता चले कि इसको स्कटल कौन करता है और इसकी हमायत कौन करता है। दुरुस्त। तो इसलिए मैंने इसको स्ट्रेट शुरू से ही ओपन रखा है। मैंने वो आर्टिकल लिख के 9 पॉइंट जो मेरे सजेस्टेड है, और जिसमें तरीक़ेकार भी सजेस्ट किया गया है, और जो हुँ। दोनों साइडों को ले और दे की बात है। बस मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, उसके बाद आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी, जी। वो ये कि मेरे ख़्याल में जो डेफ़िनेशन है डील की, वो ये है कि जब आप अपना पॉलिटिकल जो सरमाया है या पॉलिटिकल कैपिटल है, वो पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल करें, जैसे कि पहले कुछ लोगों ने किया है, या पार्टी की गेन्स के लिए इस्तेमाल करें, तो फिर तो वो डील है। जी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो करें, तो वो फिर डील नहीं है। तो मैं सारे मामले को डील नहीं कहूँगा, क्योंकि ये थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी सभी को दिखानी पड़ेगी, इसमें कोई भी रिजिड नहीं रह सकता। सब, और मैंने ये भी इस किस्म के मामलात सामने लेकर आया हूँ कि कोई बहुत बड़ी अपनी प्रिंसिपल स्टांस को छोड़ने की भी किसी को ज़रूरत नहीं है, और इसमें तब भी हम पाकिस्तान की खातिर, लोगों की खातिर कुछ आगे चल सकते हैं। दिस इज़ द होल बैकग्राउंड। बिल्कुल सही। अच्छा सर, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डील और पॉलिटिकल एंगेजमेंट है। अब इसमें भी थोड़ा-सा डिफरेंस है। आप सीनियर हैं। कल फवाद चौधरी ने बड़ी अच्छी एक्सप्लेन किया इसको कि अगर दो एक ताकतवर लोगों के दरमियान और कमज़ोर लोगों के दरमियान जो बातचीत हो, जिसमें वन साइडेड ट्रैफ़िक हो, वो तो ऑफ़ कोर्स वो डील है, और वो डील भी उनकी शराइत पे। लेकिन पॉलिटिकल एंगेजमेंट के लिए खान साहब तो कह भी चुके हैं माज़ी में, आपने भी कहा डेमोक्रेट हूँ, मैं तो बात करने के लिए तैयार हूँ, 18 महीनों से कह रहा हूँ, लेकिन बात करूँगा उन लोगों से जिनके पास इख्तियार है। अभी आपने जो बात की दुरानी साहब की, शायद आसिफ जरदारी साहब की, और बहुत सारे लोगों की जो इशारे दे रहे थे, खान साहब की भी 3 रुकनी कमेटी बनी हुई है। लेकिन अब यहाँ पे जैसा मसला ये है कि मुज़ाकरात पे तो खान साहब ने कहा मुझे मैंडेट वापस मिले। अब मैंडेट वापस मिलने का मतलब तो इस हुकूमत को मतलब देना पड़ेगी सारी जो नशिस्तें छीनी हुई हैं, और जी, मामला तो उधर ही देखें, खत्म। उनका उनकी जी, सही है। पहली बात तो ये है कि ये तो आपको पता है ना कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की खातिर मैं बात करने को तैयार हूँ। दुरुस्त, बिल्कुल कहा। ये आपने इमरान खान साहब की स्टेटमेंट कई दफ़ा सुनी होगी। जी, जी। जब आप कहते हैं ना कि मैंडेट, अब ये पहली बात तो ये कि जो वो मेरे ख़्याल में जो कह रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, वो लेजिटिमेट डिमांड है। वो मतलब गलत नहीं कह रहे। हुँ, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप 3-4, मतलब एक डिमांड ये मैं भी जिसका तायद करता हूँ कि जो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन है वो ख़त्म की जाए, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड उनके ऊपर मुकदमे, उनके ऊपर नहीं बल्कि तमाम पीटीआई के लोगों के ऊपर मुकदमे बनाए गए हैं, वो ख़त्म किए जाएँ, और लोगों को रिहा किया जाए। जो वैसे जो मुलव्वस हैं, ठीक है, मई 9 में उनको ज़रूर सज़ाएँ दी जाएँ, लेकिन फिर उनको सज़ाएँ देके फ़ारिग करें। और वो इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि वो उनको मैं पार्टी से भी निकाल दूँगा, अगर साबित हो जाए। वो सिर्फ जी। इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एक उस पे जुडिशियल इंक्वायरी वगैरह होनी चाहिए। अब देखें, ये तो नहीं हो सकता कि एक साइड ये कहे कि ये मेरी डिमांड्स हैं, और मैं बात करने को तैयार हूँ, और कुछ सुनने को तैयार नहीं हूँ। ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। अगर हुँ, मैं ये कहूँ कि एक बहुत बड़ा हिस्सा अवाम का उसको इग्नोर करके मुल्क आगे नहीं चल सकता। और दुरुस्त। तमाम जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अगर आप निशाने पे रख लें और उनको चैलेंज कर दें, फिर भी मुल्क आगे नहीं चल सकता। तो ये एक इम्पैस सिचुएशन है। तो जहाँ मैं हमायत करता हूँ पीटीआई के तमाम डिमांड्स की, वहाँ पीटीआई के भाइयों को ये भी कहता हूँ कि एकतरफा डिमांड तो आपकी पूरी नहीं हो सकती। आप क्या देंगे इन रिटर्न? क्योंकि इस वक्त तो सिचुएशन, वो जो फवाद साहब कह रहे हैं ना कि ये तो सिर्फ ताकतवर ने देना है, ऐसी बात नहीं है। ताकतवर के दिल में भी हो सकता है हो कि जी हम थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं, जिसका मुझे पता नहीं है, अभी मुझे इल्म नहीं है। लेकिन हुँ। ये सोचना कि जी हमें हमारी तो सारी बातें मान ली जाएं, और हम इन रिटर्न कुछ भी देने को तैयार नहीं है, सिवाय इसके कि बस आप हमारी बात मान लें, ये तो कोई बातचीत ना हुई ना। इसको तो बिल्कुल। बातचीत नहीं कहते। जी, जैसे हम ये मतलब खान साहब की डिमांड्स तो बारहा सारे कौम को अब ये ज़बानी याद हो चुकी हैं, वो क्या कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से एस्टेब्लिशमेंट की क्या डिमांड हो सकती है? इमरान खान साहब की तो आपको पता है गवर्नमेंट गिरी थी, अगर देखा जाए सारे मामलात उन्हीं के साथ हुए। उनकी डिमांड क्या हो सकती है? 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं वो ऑलरेडी उनकी हिरासत में हैं, केसेस भी चल रहे हैं, तो उनकी क्या डिमांड हो सकती है आपके ख़्याल में? जी, देखिए, मैं अंदाजा ही लगा सकता हूँ ना, क्योंकि जी, इमरान जी, खान साहब अंदाज़। ने तो कह दिया, तो इसलिए आपको भी पता है, हमें भी पता है। जी। उनकी जो एक पुरानी डिमांड थी, वो तो मुझे पता है कि वो जो
वो कह रहे थे कि 9 मई का आप माने कि आपने किया है और फिर आइंदा ना करने की जी, बात करें, ये एक बड़ी डिमांड थी, जो कि इमरान खान साहब ने कह दिया था कि मैं ये तो मानता हूँ कि 9 मई बुरा हुआ है, और ये भी मानता हूँ कि जो इसमें मुलव्वस है उनको सजाएं दी जाएं, लेकिन जी, ये मैं कैसे मान जाऊं कि जी ये मैंने किया है जब मैंने नहीं किया है। और उन्होंने बिल्कुल ये भी दुरुस्त। कहा कि जिन लोगों को सजाएं देनी है आप दें उनको, मैं अपने उससे भी निकाल दूंगा। तो वो तो खैर डिमांड का जवाब उधर से आ गया। अब ये भी तो हो जी, सकता है, और मेरा ख्याल है ये, अब मैं ये अंदाजा लगा रहा हूँ कि जी, जी, आपके सोशल मीडिया वाले सुबह शाम गालियां निकाल रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं तमाम इंस्टीट्यूशन को, सिर्फ एक को नहीं, फौज को तो कह ही रहे जी, हैं, उसके अलावा जुडिशरी को भी कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को भी कह रहे हैं, नैब को भी कह रहे हैं। ये सब इदारे बुरे हो सकते हैं और ऐन मुमकिन है हों। तो अब ये कि ये इदारे हिस्सा है स्टेट का, इसलिए उसको वो बुराई उनमें बेशक हो, उनके साथ आपको, चूंकि वो मौजूद हैं और फिजिकली हुँ, प्रेजेंट हैं, तो और उनके साथ कोई ना कोई गुफ्तगू तो करनी पड़ेगी ना। अगर आप ये बिल्कुल, कहें कि वो इस्तीफा दे दें, वो चले जाएं, वो स्टेप डाउन कर दें, तो ये तो फिर गुफ्तगू नहीं है ना, फिर तो आप ये तो कोई, ये तो वन, तो वो जो कह रहे हैं कि जी ये सिर्फ ताकतवर करता है, तो ये तो फिर आप ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं ना, कि और बिल्कुल ताकत है सही। आपके पास अवाम की ताकत, जी, आप ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं कि सारी बातें मेरी मानी जाएंगी, आप सारे आगे से हट जाएं और ये करें। तो मैं बिल्कुल। मेरा ये ख्याल था कि एक, और इसीलिए मैंने इसका नाम जो है लिखा हुआ है इंटरम शॉर्ट टर्म रिकंसिलिएशन। आपने देखा होगा जी, जी, कि इंटरनेशनल। शॉर्ट टर्म इंटरम या ऐसा कोई लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, जिसका मतलब ये है कि मैं एक दफा थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिल जाए पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान को, ताकि जो कोशिशें जारी हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए, वो लोगों को लगे कि यहाँ अमन अमान हो गया, इन्वेस्टमेंट आ जाए, अंदर के लोगों को महसूस हो कि जब इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कर लें। और क्योंकि ख्याल है कुछ लोगों का कि ये हुकूमत कुछ नहीं कर पाएगी, तो चलो कम अज कम पीटीआई के कंधे पे तो ना डाले कि ये चूंकि तुमने हमें काम करने नहीं दिया इसलिए हम हाँ, हम काम नहीं कर पाए। तो मैं चाहता हूँ ये हुज्जत पूरी हो जाए, और इसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल ठीक। वैसे तो सर अभी उनको पीटीआई को वैसे ब्रीथिंग स्पेस नहीं है, हुकूमत उन पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। वो लोग तो एक जलसा नहीं बेचारे कर सकते फिलहाल तो, उनके हालात पंजाब में आपके सामने हैं। दूसरा सर इलेक्शन हुआ, आप एक एनालिस्ट भी हैं, आप जानते हैं, आपने बड़े क्लोज़ली सारा मॉनिटर देखा भी है सारा मामला। 8 फरवरी की जो इलेक्शन है, उसपे आपकी क्या स्टांस है? क्या आपको क्या लगता है, तहरीक-ए-इंसाफ ने वाक़ई 2/3 मेजॉरिटी ली है, क्लीन स्वीप किया है, नून लीग की जो हुकूमत है, अब ये मुज़ाकरात के मामले से हट के हम बात करें, आपका इस पे क्या रद्द-ए-अमल है? जो मेजॉरिटी की राय है, जी, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज जो समझते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ एनालिस्ट, और खासकर वो लोग जो कि देखते हैं इलेक्शंस को, जिनका काम ही इलेक्शन देखना है, जो उनकी राय है वही मेरी राय है, मेरी राय कोई ठीक। मुख्तलिफ नहीं है। बिल्कुल सही सर, आप आई गॉट इट। अच्छा, अब ये इसके अलावा सर अभी दूसरा अदलिया और जजेस के दरमियान जो आपको पता है एक बड़ा 6 जजेस का लेटर आया। आप खुद मतलब डिफेंस मतलब एनालिस्ट भी हैं, उस इदारे के एक बड़े जर्नैल भी रह चुके हैं। अभी ये जो मामला खुफिया इदारों का और जजेस का है, 6 जजेस का मामला ख़ास तौर पे, इसे आप कैसे देखते हैं? जो मुदाखलत के जजेस ने कंप्लेंट की, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इस पे क्या होना चाहिए? इसमें देखिए, होना तो ये चाहिए कि जहाँ भी ऐसा हुआ है कि ऐसी, देखिए मुदाखलत 2-3 किस्म की, मैं आपको थोड़ा-सा, ऑल्दो मैं इंटेलिजेंस में रहा नहीं कभी, जी, जी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंटेलिजेंस इदारों के लिए ये ज़रूरी होता है कि किसी केस के सिलसिले में जो बंदे इन्वॉल्व्ड हैं, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे दें। बस इससे ज़्यादा वो कुछ ब करने, मतलब वो ये नहीं कह सकते कि मेहरबानी करके आप ये कर दें या इसका ये वो दे दें, और मेरा ख़्याल है अच्छे जजेस ये बात मानते भी नहीं हैं। लेकिन जी, इसके लिए कोई अभी जो जो बातचीत चल रही है वो ये है कि आप कोई मुकर्रर करें, कोई कानून मुकर्रर करें कि जब जज किसी सिलसिले में कोई इनपुट माँगे, तो वो इनपुट इंटेलिजेंस इदारे दे दें। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता जी, कि ये जी। अल्टीमेटली किस बैठेगा, और जब जी, ना जी। माँगे तो ना दें। लेकिन अगर किसी ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए किसी को अनड्यू पॉलिटिकली प्रोसिक्यूट करने के लिए या किसी को डराने धमकाने के लिए ये काम किया है, तो वो तो उस पर तो मिट्टी नहीं डालनी चाहिए, उसपे तो सजाएँ मिलनी चाहिए। परफेक्ट। वेरी गुड पॉइंट सर। अच्छा, अभी खान साहब का जो टेलीग्राफ में जो आर्टिकल भी आया, फिर इसके अलावा अमेरिकन सेनेटर हैं, आपको पता है चक शुमर, उन्होंने भी बात की। खान साहब की जान के हवाले से बड़ी तशवीश, इमरान खान ने बड़ा ओपनली नाम भी लिया, आर्मी चीफ का भी लिया नाम उन्होंने, बहुत सारे और भी नाम लिए। मतलब ये आपको क्या लगता है कि खान साहब की जान, अभी कल परसों कोई बंदा भी दयाला जन उनसे मिलने चला गया, गुमनाम आदमी, और इसके अलावा उनकी मुलाकातें अपनी फैमिली से नहीं होने दी जा रही, वो तो ह्यूमन राइट्स का इश्यू भी है। आपको क्या लगता है खान साहब की जान वाक़ई इस वक़्त शदीद खतरे में है वहाँ?
जी देखें, जान तो खतरे में हो सकती है, लेकिन वो जान खतरे में किसकी वजह से है, इस पर मतलब बहस हो सकती है, और मैं इस पे बहस नहीं करूँगा। लेकिन आपको हिस्ट्री में बता देता हूँ जी। कि आपको पता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा था, इफ आई एम असैसिनेटेड, और फिर उन्होंने पूरा बताया था। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ये लोग ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने लिख कर रख दिया था। जी, जी, नाम दिए थे। तो खान साहब का भी इसी तरीके का है, और वो आपने देखा कि वो दोनों शहीद हो भी गए थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उन्होंने उन्होंने खदशे का इज़हार भी किया था, नॉमिनेट भी किए थे लोग, और वो शहीद हो भी गए थे। तो इसको हल्का नहीं लिया जा सकता। ये नहीं, हुँ, मैं बिल्कुल कि जी खान साहब सिर्फ़ एक पॉलिटिकल वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारी इंटेलिजेंस और हमारे इदारों को और ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए कि इनके नाम पे कोई खुदा न खास्ता कुछ कर ना दे। क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल अल्टीमेटली सर। जब नाम ले लेते हैं, बहुत खतरनाक सूरत पैदा हो जाती है। जो हुँ, पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो अवाम और फौज को लड़ाना चाहते हैं, जो इस बात को और मजीद गहरा करना चाहते हैं, वो तो ये काम करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है अब तो नाम ले लिया है। तो बिल्कुल। नाम लेना तो नहीं चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये उनकी अपनी स्वाबदीद है, और जितना उनके ऊपर प्रेशर आया है, वो उनकी अपनी मर्जी है, फ्री विल है। और अगर वो वाकई महसूस करते हैं कि जिनसे उनको खदशा है, अगर उन्होंने ऐसी बात की है। लेकिन मुझे खतरा इस बात का है, और मैं बल्कि अपील करूंगा अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से, अपनी फोर्सेस से, कि प्लीज अब इमरान खान की हद से ज्यादा बढ़ के हिफाजत करें। क्योंकि खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो नाम आपका लगना है, और करने वाले हाँ, बहुत हैं। ये मुझे मालूम है, ये आप लोग भी जानते हैं। जी, इस जी। मामले में आपने पूरी दुनिया देखी हुई है कि ऐसे मौके पर फिर बिल्कुल सर। क्या हो सकता है। क्योंकि सर ये खुदा ना ख़वास्ता सिविल वॉर की तरफ आपको पता है खान साहब बिलाशुबा बेनज़ीर भुट्टो और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत बड़े रहनुमा थे, लेकिन खान साहब का जो एक लेवल है वो आप जानते हैं। अब इसमें तो पाकिस्तान खुदा ना ख़वास्ता और जिस तरह के हालात हैं अल्लाह जी, बस बचाए वो सोच के भी बंदे को क रोंगटे खड़े होते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये इसलिए बहुत बहुत अहम बात आपने की है, और इस पे मैं थोड़ा-सा ये कहूँ कि देखें, जी, लोग ये समझते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक पीटीआई है, एक जो अभी जो हुकूमत में लोग हैं वो है, और एक एस्टेब्लिशमेंट है। जबकि मैं समझता हूँ कि 2 और स्टेक होल्डर्स हैं। उनमें एक तो अवाम है, जिनको हम पूछते ही नहीं है, हुँ, हुँ। मतलब सुबह-शाम झगड़ते रहते हैं, उनको इग्नोर किया हुआ है। और एक और स्टेक होल्डर है जो बड़ा खतरनाक है, वो है आपकी दुश्मनों की सिक्योरिटी एजेंसीज़, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़। वो इस काम को ये जो आपका क्या ख़्याल है कि ये जो स्टैंड ऑफ पैदा हुआ है, ये कुदरती तौर पे पैदा हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ लोगों की गलतियाँ ज़रूर हैं, और हर साइड की गलती हो सकती है। इसको एग्रीवेट किया हुआ है, इसको एग्रीवेट किया जा रहा है। और ये जो मैं 5वें स्टेक होल्डर की बात कर रहा हूँ, जिसके ये इंटरेस्ट में है कि ये काम खराब हो, और एक जिसको आप सिविल वॉर की बात कर रहे हैं, इसकी तरफ मुल्क जाए, और उसकी वो कोशिश करेंगे। यही बात मैं कहता हूँ कि मैं सबको कह रहा हूँ, अपने इदारों को कह रहा हूँ, इस गवर्नमेंट को कह रहा हूँ। इस गवर्नमेंट की भी तो ये रवैया है ना कि जब जब भी कोई पीटीआई की तरफ से आती है कि जी हम बात करना चाहते हैं, कहते हैं हाँ जी अभी पाँव पकड़ रहे हैं, पहले ये कह रहे थे, तो ये भी हुँ, एग्रीवेट करते हैं सिचुएशन को। बिल्कुल करते हैं। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि सिचुएशन को एग्रीवेट ना करें, क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, उनके इशारे के मुंतज़िर हैं, या यूँ समझें कि अगर बिखरे भी हुए हैं, तो उनके साथ वो मौजूद हैं। अगर मेजॉरिटी नहीं भी है, तो काफ़ी बड़ी तादाद है। अदारों को समझना चाहिए कि अवाम और अफ़वाज पाकिस्तान अगर इनमें खलीज पैदा हो गई है, और कुछ थी, कुछ का कम हो रही है, लेकिन अभी भी है, तो ये इसको दुश्मन इस्तेमाल करेगा। और ये तीसरे स्टेक होल्डर को भी ये बात समझनी चाहिए। तो मेरे अपने ख्याल में इस वक्त सिचुएशन इतनी खतरनाक है कि अगर ये बात ना मानी गई, जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ और लोग भी कोशिश कर रहे हैं, कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, ये कोई डील नहीं है। ये बिल्कुल, सिचुएशन को डिफ्यूज करने की बात है, ये एनमीज ऑफ पाकिस्तान के अजाइम को खाक में मिलाने की बात है। अगर आप ये बिल्कुल। ना किया, तो अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को कुछ हुआ, तो इमरान खान किस पे हुकूमत करेंगे, और फौज किसका दिफा करेगी। तो वेरी मेहरबानी ट्रू। करके सबको मैं कह रहा हूँ, मैं इल्तमास कर रहा हूँ कि आप सिचुएशन को समझें, और ये जो 5वां स्टेक होल्डर है, इसके जो काम है, ये नज़र आते हैं, मुझे तो नज़र आते हैं, उम्मीद है कि बाकी आंखें जो बीना लोग हैं उनको भी नज़र आ रहे होंगे। जी। बिल्कुल सर, इस पे तो बड़ी किताबें भी अमेरिकन ऑथर्स ने भी लिखी हैं, सब लोगों ने लिखी हुई हैं, ये सारे जो मराहिल हैं और इस एरा का भी ज़िक्र किया है, 2024 ऑनवर्ड के यहाँ पे पाकिस्तान में खुदा न ख़वास्ता सिविल वॉर वाले मामलात बनेंगे, तो ज़ाहिर है उन लोगों ने भी अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाई होंगी, इसमें तो कोई शक नहीं, पाकिस्तान के दुश्मन तो बहुत हैं। जनरल साहब आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले, हम सब लोगों की दुआएँ हैं
कि इसमें खैर हो, और ये जो गदर मची हुई है, आपको पता है अवाम तंग है, मईशत के मसाइल आपके सामने हैं सर, मुल्क चलने को किसी सूरत में तैयार नहीं। तो ये इस वक्त मेरा ख्याल है कि ऑप्शन नहीं है किसी के पास, ये माने बगैर चारा नहीं है, वरना पाकिस्तान बहुत सूरत के साथ, बहुत तेजी के साथ खाई की तरफ जा रहा है। खुदारा इसको बचा लें। आमीन। सर अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बेहतरी होगी, आपकी नीयत अच्छी है, अल्लाह ताला उसका बेहतर दे फल। जनरल साहब बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक़्त थैंक यू, दिया। आई होप बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर।